हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरआर कॉलेज अलवर, आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स के जनरल मेथड्स के बारे में बताया था, यानी वे मेथड्स जिनसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को ही बनाया जा सकता है। इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के स्पेसिफिक मेथड्स, यानी वे विशिष्ट अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड या केवल कीटोन्स ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्डिहाइड्स को जिन विशिष्ट अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है वो हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड रोज़ेनमुंड रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान कोश रिएक्शन, और स्पेसिफिक मेथड जिससे कीटोन्स बनाए जा सकते हैं और जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स from acid halides रोज़ेनमुंड रिएक्शन। एसिड हैलाइड्स के रिडक्शन के द्वारा केवल एल्डिहाइड्स बनाए जा सकते हैं, इनसे हम कीटोन प्राप्त नहीं कर सकते। ये रिडक्शन रिएक्शन बेरियम सल्फेट और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में हम बॉइलिंग ज़ाइलिन का उपयोग करते हैं। इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में क्विनोलिन और सल्फर भी मिलाया जाता है। ये दोनों पदार्थ और बेरियम सल्फेट पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए पॉइजन या सप्रेसर की तरह कार्य करते हैं और इससे एल्डिहाइड्स का आगे अल्कोहल्स के अंदर रिडक्शन रुक जाता है। तो एसिड क्लोराइड पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर एल्डिहाइड और HCl बनाते हैं। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो इसमें सबसे पहले एसिड क्लोराइड के कार्बोनिल ऑक्सीजन पर एक H+ आयन जुड़ता है या इस कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिससे यह OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन एटम पर स्थित जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन की तरफ माइग्रेट होता है और साथ ही साथ क्लोरो ग्रुप Cl- आयन के रूप में बाहर निकलता है और इससे एक ऑक्सोनियम आयन प्राप्त होता है। ये ऑक्सोनियम आयन एक प्रोटॉन का त्याग कर इसके बाद एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन अगर इस रिएक्शन द्वारा करवाएं तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3CHO या एसिड एल्डिहाइड। इसी तरह बेंजोइल क्लोराइड यानी C6H5COCl, ये रिडक्शन करने पर C6H5CHO या बेंजिल्डिहाइड देगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये एक विशिष्ट रिएजेंट है जिसके द्वारा एल्किल या अराइल एसिड हैलाइड्स को एल्किल या असाइल एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल, अगर हम पैरा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन इस रिएजेंट की प्रेजेंस में कराएं तो हमें पैरा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी इस रिएक्शन में केवल COCl ग्रुप यानी केवल एसिड क्लोराइड ग्रुप एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है
और NO2 ग्रुप का रिडक्शन नहीं होता, यानी वो अप्रभावित रहता है। प्रबल अपचायक या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 इसका यूज़ इस रिडक्शन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एसिड हैलोइड्स का रिडक्शन एल्डिहाइड में न करके उन्हें आगे एल्कोहल्स के अंदर रिड्यूस कर देता है। लेकिन यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के हाइड्रोजन्स को टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस किया जाए तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और इस रिडक्शन से हमें केवल एल्डिहाइड्स ही प्राप्त होते हैं और साथ ही ये रिएक्शन कम ताप पर संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करवाएं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में RCH2OH या अल्कोहल प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ लो टेम्परेचर पर कराएं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें RCHO या एल्डिहाइड्स मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन और गाटरमान-कोश रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़फुल हैं और इन रिएक्शन के द्वारा बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में एक फॉर्माइल ग्रुप यानी एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो गाटरमान रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के द्वारा कराई जाती है और इस रिएक्शन में लुईस अम्ल जैसे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है और सबसे पहले इसमें हमें एक इंटरमीडिएट बेंजल्डिमीन प्राप्त होता है जो हाइड्रोलिसिस के द्वारा बेंजल्डिहाइड और अमोनिया ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गाटरमान-कोश रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराई जाती है और साथ ही इस रिएक्शन में लुईस एसिड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड की भी मिलाई जाती है और इस रिएक्शन से भी हमें मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म को देखें तो गाटरमान-कोश रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में CO और HCl लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में मिलकर सबसे पहले एक एनायन AlCl4- आयन बनाते हैं और साथ ही एक इंटरमीडिएट फॉर्माइल कैटायन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्माइल कैटायन बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है और उससे जुड़कर एक एरिनियम आयन बनाता है। ये एरिनियम आयन डीलोकलाइजेशन द्वारा एक अन्य यौगिक यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा संकुल के अंदर बदल जाता है और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स AlCl4- आयन से रिएक्ट कर AlCl3 और HCl बना देता है और साथ ही मुख्य उत्पाद के रूप में हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से एक H+ जो है वो इस रिएक्शन के अंदर निकल जाता है और बेंजीन रिंग वापस बन जाती है। इसी प्रकार गाटरमान रिएक्शन में भी HCN, HCl और लुईस एसिड इनकी रिएक्शन से एक इंटरमीडिएट फॉर्मेल्डिमीन कैटायन बनता है और साथ ही AlCl4- आयन प्राप्त होता है। ये इंटरमीडिएट कैटायन नेक्स्ट स्टेप में
बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कर एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसके बाद एक H+ यानी प्रोटॉन का त्याग कर बेंजीन एल्डिमीन बनाता है, और साथ ही जो निकला हुआ प्रोटॉन है ये AlCl4- आयन से एक Cl एब्स्ट्रैक्ट कर HCl बना देता है और उसे AlCl3 के अंदर यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, और बेंजीन एल्डिमीन ये हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पेसिफिक मेथड फॉर कीटोन्स। कीटोन्स को एक विशिष्ट अभिक्रिया जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहते हैं के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है, और बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स लुईस एसिड की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड के द्वारा असाइलेशन करने पर अराइल कीटोन्स बनाते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन हम एसिड हैलाइड से कराते हैं तो इसमें COR ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है, और इससे हमें एल्काइल अराइल कीटोन्स प्राप्त होते हैं। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में एसिड हैलाइड लुईस एसिड AlCl3 से रिएक्शन के द्वारा AlCl4- आयन और एक इंटरमीडिएट असाइल कैटायन बनाता है। यह असाइल कैटायन नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कर उससे जुड़ जाता है और हमें एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, और नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स से एक H+ आयन के निकलने या इसके डीप्रोटोनेशन से हमें एल्किल अराइल कीटोन्स प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू।